चलिए आज हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के बारे में समझते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक व्याकरण है जो 10th और 12th दोनों के लिए, और जो बच्चा बेसिक होता है बच्चा के लिए भी उपयोगी में आता है, समझे। तो शब्द के बारे में आज समझेंगे, शब्द किसे कहते हैं। शब्द, सबसे पहली बात है शब्द किसको कहते हैं, तो कहता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति जैसे होती है, उत्पत्ति जैसे बात करते हैं तो उत्पत्ति सबसे बड़ी बात है क्या, इसको वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण हो सकता है या ध्वनि हो सकता है। जैसे हम गाय लिखते हैं तो गाय में देखिए क्या दो वर्ण का उपयोग किया गया है। इसको और तरह से परिभाषा कर सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिखिएगा गाय, इमारत इत्यादि। चलिए अगला चलते हैं। अब शब्द के जो प्रकार होते हैं, शब्द के कई प्रकार होते हैं जिनकी रचना अलग अलग होती है, जैसे उत्पत्ति की, बनावट की, रचना की, सबके होते हैं। तो आज हम चलेंगे, सबसे पहला लेंगे क्या, उत्पत्ति की दृष्टि से। किसके लेंगे? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो लिखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला आता तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ये 4 होते हैं। चारों का परिभाषा के साथ हम जानेंगे, क्योंकि उदाहरण जो होती है इनकी एग्जांपल जिसको हम सब कहते हैं, जैसे में कहते हैं, वही जैसे आपको व्याकरण में पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा लोटा कौन सी शब्द है, या कोई और पूछ देगा जैसे होता खटिया, आज, कल, डॉक्टर, ये सब कौन सी है, इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे में इसका परिभाषा सबसे पहले चलेंगे तत्सम। पहला चलते हैं तत्सम, 1 नंबर में लेते हैं तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम की परिभाषा चलते हैं तो लिखेंगे हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे में चलते हैं। आप जैसे में ले लीजिए, यहाँ पर पुस्तक, पुष्प, जगत, फल, जैसे जगत, पुष्प, फल, ये सब देखिए, ये जो जगत है, पुष्प है, फल है, ये सब संस्कृत का भी रूप है। ये सब क्या है? संस्कृत का भी रूप है। तो ये हिंदी और संस्कृत कहता है, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द, मतलब हिंदी का जो शब्द होगा उसमें संस्कृत का भी मूल उपयोग होगा। जैसे पुष्प, पुष्प क्या आता है? पुष्प मान लीजिए वो संस्कृत के भी शब्द होता है और हिंदी का भी शब्द हो जाता है। इसीलिए हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे में आपका जगत, पुष्प, फल इत्यादि, और भी लिखना चाहते हैं बहुत से होते हैं। जैसे यहाँ पर ले लीजिएगा पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि, बहुत से होते हैं, ये सब लिख सकते हैं। इत्यादि लगा दीजिए। 2 नंबर में चलेंगे तद्भव। 2 नंबर में क्या चलेंगे? तद्भव। एक ऐसे भी लिखते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो तद्भव ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों का प्रयोग करते हैं, ऐसे सटीक होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक। अब इसमें क्या कहता है? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के जो बिगड़ जाता है रूप को, उसी को तद्भव कहते हैं। तो जैसे में तद्भव में चलेंगे, जैसे कब्ज, कपूर, कुपरा, ये सब जो होते हैं इसका बिगड़ा रूप है। ये लिखेंगे तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कपूर, कपूर के बाद ले लीजिएगा कुब्ज, कुबरा। कुब्ज होता है ये तत्सम का, उसका बिगड़ रूप होगा कुब्जा, कपूर, ये सब ले सकते हैं। इत्यादि लगा दीजिए। जैसे आग, आग हो गया तत्सम, नहीं तत्सम हो गया, उसका बिगड़े रूप हो जाएगा आग। जैसे आग लिखते, जैसे आग, इसका बिगड़ा रूप क्या हो जाएगा? आगिन। क्या हो जाएगा? आगिन। ये बिगड़ा रूप है आगिन, इसमें आगिन भी लिख सकते हैं। इत्यादि लगा लीजिए।
3 नंबर में चलते हैं, 3 नंबर में चलेंगे देशज। 3 नंबर में चलते हैं देशज। अब देशज किसको कहते हैं? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। मतलब हमारे देश में जो बोलचाल पाया जाता है उसे को देशज कहते हैं। तो जैसे हम इसमें ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं डिबिया, खुरपी, खटिया, खिचड़ी, ये सब जितना शब्द होता है जो हम अपना देश में परिभाषा करते हैं। जैसे आप कह दे खिचड़ी, अब खिचड़ी अपना भाषा हो गया। डिबिया, लोटा, ये सब जितना भी होता है ये सब अपना तरह से होता है। सब ये सब का प्रयोग आप देशज में करते हैं। लेकिन ये देश में या देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे बोलिए क्या क्या होगा? जैसे खटिया, जैसे खटिया, लोटा, हाँ थरिया उरिया सब बोल सकते हैं। लोटा, खिचड़ी, डिबिया इत्यादि। ये सब जो अपना देश में बोलचाल में पाया जाता है, अपना देसी भाषा में जो प्रयोग करते हैं उसी को, सभी शब्द को क्या कहेंगे? देशज कहते हैं। आप विदेशज भी कहते हैं। अब विदेशज एक शब्द है, विदेशज किसे कहते हैं? विदेशज परिभाषा चलते हैं 4 नंबर में चलते हैं। अब विदेश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। सीधे परिभाषा इसका उल्टा। यहाँ देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, यहाँ विदेश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। जैसे आप समझते हैं इसका, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे असमझते, जैसे हम देखिए स्कूल क्या है? इंग्लिश शब्द है। स्कूल क्या है? इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द है, विदेश में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? गांव देहात में प्रयोग करते हैं, इसलिए वो विदेशज हो गया। क्या होता है? जैसे नर्स क्या? नर्स वो इंग्लिश शब्द हो गया, उसका लेकिन प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, तो वो सब हो गया विदेशज। अब आ जाते हैं स्कूल हो गया, नर्स हो गया, डॉक्टर का शुद्ध हिंदी होता है चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक। लेकिन उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? हिंदी भाषा में डॉक्टर कर लेते हैं। आप ले लीजिए रेलगाड़ी, जो प्लेटफॉर्म होता है, रेलगाड़ी, पुलिस, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी, हाँ हॉस्पिटल आ जाता है। ये सब क्या हो जाता है? विदेशज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आप लिख लीजिए डॉक्टर, नर्स, स्कूल इत्यादि। इतना चीज हुआ। अब चलेंगे, ये हुआ आपका उत्पत्ति की दृष्टि से। याद रखिएगा उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं, जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्द के प्रयोग, आप शब्द के सबसे बड़ा चीज है, एक दिन पूरे रिपीट कर देते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसके उत्पत्ति की दृष्टि से इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम कहते हैं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे हम जगत, पुष्प, फल इत्यादि तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के विधेय रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे हम कपूर, कुबरा, आगे इत्यादि। जैसे देशज किसको कहते हैं? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे खटिया, लोटा, खिचड़ी, डिबिया इत्यादि। विदेशज किसे कहते हैं? विदेश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। जैसे में डॉक्टर, नर्स, स्कूल इत्यादि। ये आपका पूरे शब्द हुआ। अब चलेंगे, ये उत्पत्ति दृष्टि से था, अब चलेंगे दूसरा दृष्टि से।